हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। ग्रामर के टॉपिक में पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ रहे थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने देखो नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, इससे पहले मैंने वर्ब का चैप्टर करवाया था। तो स्टूडेंट्स आपको जानकारी हुई कि नाउन प्रोनाउन जो भी हैं इन सब को हमने डिटेल से पढ़ा। अभी देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच हम जो टॉपिक ले रखे हैं ये सारे कॉम्पिटिशन्स और सारे क्लासेस के लिए जो है, यानी एक 6 से लेकर के बच्चा जो है वो आगे की क्लासेस तक जो है वो समझ सकता है। और अगर आप इंग्लिश ग्रामर को क्लियर करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस टॉपिक पे पूरा फोकस करना बहुत ज़रूरी है। हमें एक सेंटेंस में पता करना होता है कि नाउन कौन सी है, क्या है, नाउन के बारे में जानकारी होनी हो, तभी हम किन्हीं वाक्यों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि कौन से वर्ड्स जो हैं यानी किस नाम से हैं। तो नाउन प्रोनाउन और वर्ब हमने क्लियर किया। आज अपना इसी में जो है वो जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे उनमें से 3 हम पूरा कर चुके हैं और अगले चौथे जो टॉपिक को हम लेते हैं वो है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जो है ये भी उतना ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए प्रेपोजिशन के बारे में, प्रेपोजिशन अपने नाम से ही ये परिभाषित होगा। प्रे यानी पहले होता है और पोजीशन जो है वो आपको पता ही होगा। पोजीशन का मतलब है स्थिति, यानी हम इस प्रेपोजिशन को कह सकते हैं पूर्वसर्ग। तो ये पूर्वसर्ग है, ये किन्हीं नाउन और प्रोनाउन के पहले लग करके उस वाक्य में एक अपना संबंध स्थापित करता है, उसको अर्थपूर्ण बनाता है। तो ये पोजीशन से पहले आता है, तो ये प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन जो आपके टॉपिक में रखा है हमने, तो इसके बारे में समझो। देखो प्रीपोजिशन वे शब्द जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम से पहले लगकर वाक्य में संबंध बदलाते हैं, प्रीपोजिशनल वर्ड कह जाते हैं। तो ये प्रीपोजिशनल वर्ड होंगे। प्रीपोजिशनल वर्ड कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स क्लियर हो गया, ये पहले लग करके यानी पूर्वसर्ग इसलिए कहा गया है इनको कि ये नाउन या प्रोनाउन के पहले लगते हैं और अपना एक अर्थ जो है वो बनाते हैं, एक अर्थ स्पष्ट करते हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको ऐसे कह दूं कि जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मम्मी इज द किचन। इस सेंटेंस से आपको ऐसे लगा होगा कि ये सेंटेंस तो टोटली रॉन्ग है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मम्मी इज द किचन, मम्मी रसोई है, ऐसा नहीं हो सकता, यानी सेंटेंस गलत जा रहा है। तो ये सेंटेंस जब गलत जा रहा है इसका मतलब इसमें एक उस पार्ट्स की ज़रूरत है कि जो इस सेंटेंस को पूरा ठीक कर दे। इन द किचन, यहाँ पे जो किचन आपके सामने है ये एक नाउन है और इसके पहले प्रीपोजिशन लगा। इसके ठीक पहले प्रीपोजिशन लग करके देखो वाक्य का अर्थ ही बदल दिया। अब यहाँ सेंटेंस है वो कहेगा कि मम्मी इज इन द किचन, यानी मम्मी रसोई घर में है। तो पहले ऊपर सेंटेंस था वो पूर्णतः गलत अर्थ दे रहा था, अब सही दे रहा है। इसका मतलब प्रीपोजिशन जो है वो अपने एक
नाउन के पहले लग करके वाक्य का पूरा संबंध स्थापित कर देता है, एक संबंध तय कर देता है, तो अर्थपूर्ण बनाने वाला वाक्य जो है वो प्रीपोजिशन करता है। इसका मतलब आप समझे होंगे कि प्रीपोजिशन में एक काफी वैल्यू है। जैसे ए कैट इज ऑन द टेबल, और इस ऑन का मतलब हो गया कि एक बिल्ली टेबल पर है। ऐसा आपको पता चल रहा है कि बिल्ली टेबल पर है, और ये बात कौन कह रहा है? ये प्रीपोजिशन कह रहा है। अगर मैं इस प्रीपोजिशन को हटा करके आप लोगों को ये कहूं कि ए कैट इज अंडर द टेबल, देखिए प्रीपोजिशन बदलने के बाद ये नाउन वही है, टेबल भी वही है, बिल्ली भी वही है, लेकिन प्रीपोजिशन ने स्थिति को क्या कर दिया? बदल दिया। तो ये स्थिति बदलने का कार्य करते हैं ए कैट इज अंडर द टेबल। अब बेसिकली स्टूडेंट्स मैं आपको एक एक प्रीपोजिशन के बारे में बताता जाऊंगा। जैसे ही ये टॉपिक काफ़ी वीडियो क्लासेस बनेंगे इसके, और काफ़ी क्लासेस के बाद आपको इसमें फिक्स प्रीपोजिशन भी है, वो मैं बताऊंगा कि फिक्स प्रीपोजिशन कौन कौन सी है। तो ये देखो, अपने प्रीपोजिशन का टॉपिक आज ले लेते हैं और आपको केयरफुली पढ़ना है। इसमें हम प्रीपोजिशन में सबसे पहले शुरू कर देते हैं इन के बारे में। इन और एट, जो बहुत ज़्यादा प्रयोग में ले रहे हैं हमने घरों के हर काम में या हर अन्य कार्यों में। इन और एट हमने क्या कर रखा है कि इनका हिंदी अर्थ तो निकाल ही रखा है ना। तो अब थोड़ा सा समझें इन और एट के बारे में। इनका प्रयोग मैं ऐसे पॉइंट बना देता हूं। इनका प्रयोग बड़े स्थान को बताने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग बड़े स्थान को बताने के लिए किया जाता है। बात हो गई क्लियर? और इसमें मैं जोड़ देता हूं एट का प्रयोग छोटे स्थान को बताने के लिए किया जाता है। तो बात हो गई, एक छोटा स्थान बता रहा है, एक बड़ा स्थान बता रहा है। अब मैं कुछ ऐसे सेंटेंस लिखता हूं, देखो। ही lives in, जैसे मैंने ले लिया राजस्थान। कैसे हमने सेंटेंस लिखे।
he lives चलो ये सेंटेंस आपके सामने है, इसमें देखना। ये जो सेंटेंस हो गए, ही लिव्स राजस्थान, ही लिव्स विलेज, ही इज किचन, ही स्टडीज बिग स्कूल। अब मैंने क्या कहा, इनका प्रयोग बड़े स्थान को बतलाने के लिए किया जाता है। अब पहली बात तो बड़े स्थान की बात करें तो हर स्थान अपने आप में एक बड़ा ही होगा। चाहे स्कूल लेंगे, बड़ा स्थान है, यानी जो है वो स्थान अपने आप में एक बड़ा स्थान हो जाएगा। बट आपको ऐसे जेन्युइनली आपको जानकारी होगी कि जैसे हम भारत में रहते हैं, हम राजस्थान में रहते हैं, हम नागौर में रहते हैं, ऐसे जो हम बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इनका प्रयोग, जैसे ही लिव्स इन राजस्थान, यानी स्टेट वाइज करें तो ये एक बड़ा स्थान हो गया कि स्टेट्स में, यानी इस तरह से स्टेट की जो बात कर रही है राजस्थान की, तो यहाँ लिव्स है। इन सब में जो है, ही लिव्स इन ए विलेज, ही इज इन द किचन, ही स्टडीज इन ए बिग स्कूल, सब में क्या आ रहा है, इन आ रहा है। अब इसमें देखना, ही लिव्स रामनगर। जैसे ही कोई छोटे नगर की बात होती है तो आप एट का जो है वो कार्य करें। ही लिव्स प्रताप नगर सीकर, ये देख लीजिए, ही लिव्स एट प्रताप नगर इन सीकर। ही लिव द विलेज काशीपुर। इन सब में क्या लगा है, एट लगा है। अब आप थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। अगर देखिए सीकर से ये नगर छोटा है तो बड़ा हुआ, उसके पहले क्या लगा दिया, इन लगा दिया। छोटा है तो एट लगा दिया। जैसे नगर आया, एट लगा दिया। यहाँ पे विलेज की बात हो रही थी, ही लिव्स इन ए विलेज, वह गांव में रहता है, तो ये इन ले रहा था और गांव का नाम भी यहाँ पे डाल रहा है साथ में, तो यहाँ पे एट हो जाएगा। ठीक है, अब पता लग गया कि गांव के आगे अगर नाम डाला जाता है, ही लिव, सॉरी इसमें ऐसे लगा लो, ही लिव्स एट द विलेज काशीपुर, तो यहाँ पे एट आ जाएगा। तो अब पता लग गया सबको कि इन कहाँ होगा। इनका प्रयोग अब साथ साथ में ये भी आ रहा है कि वह कवरिंग एरिया जो कहीं यूँ कहें कि भीतर होने का जो अनुभव करवाता है, कि अंदर होने का, वहाँ पर इन होता है। जैसे यानी ये साथ में जो अभी इन द किचन आया, ये वाला वाक्य ये भी समझाता है। यानी ये बात भी कि इनका प्रयोग भीतर यानी अंदर, जिसको अपने कहें, होने को बतलाता है। आपने सेंटेंस ये पढ़ा, इन द किचन, इन द बाथरूम। ये बाथरूम तो अपने कहेंगे कि ये तो सबसे छोटा है, पर अब जो ये जो इन लगाया था मैंने बीच में यहाँ पे,
वो इस बात के लिए लगाया था कि कोई संज्ञा अगर उसके भीतर है, अंदर है, तो हम उस, यानी जो एक आवरण अगर बना रखा है, ऐसे एक आवरण में रह रहा है, जैसे स्कूल के अंदर है, हॉस्पिटल के भीतर है, कमरे के भीतर है, किचन के भीतर है, बाथरूम के भीतर है, जिसके अंदर होने का जो भाव जैसे बात बता रहा है, तो एक आवरण के अंदर होने एक्चुअली इसी वजह से इनमें लगा है, ऐसा कुछ नहीं है, इनमें भी इसी कारण से लगा है। जैसे राजस्थान में रहता है तो ये एक राजस्थान का बॉर्डर है और उसके भीतर रहता है ये बंदा, तो ऐसे स्थिति में अपने इनका प्रयोग हुआ। चलो, तो भीतर या अंदर होने के अर्थ में ये हम लेते हैं, चाहे वह कमरे के है, जैसे ही इज स्लीपिंग इन द किचन, ओ सॉरी, इन द रूम। ऐसे इन जो है वो इस नाउन के पहले लगा कि ये कमरे में सो रहा है, तो भीतर होने के अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। अब देखना, अभी तीसरी बात मैं ले लेता हूं, इनका प्रयोग भीतर या अंदर होते हुए गतिशील होने पर। अब गतिशील होने पर भी इनका प्रयोग ही होगा। ऐसा नहीं है इनके अंदर जैसे सो रहा था तो इन आया, कमरे के अंदर सो रहा था यानी एक जगह टिक गया था तब इन आया। तो गतिशील होने पर, मोशन दिखाने पर भी इनका प्रयोग है। जैसे बात करें, ही इज स्विमिंग इन द पूल, इन द रिवर। ये जो बात पढ़ रहे हो इसमें भी इनका प्रयोग है, क्योंकि ये पूल के अंदर ऑलरेडी है और वो वहां पे स्विमिंग कर रहा है। तो इस नाउन के पहले जो लग रहा है प्रीपोजिशन वो इन है। He is walking in the garden। तो ये आपको पता चल रहा होगा कि इन सब में जो है गार्डन के पहले जो है वो क्या लगा है, इन लगा है, अंदर चल रहा है। तो गार्डन का एक बाउंड्री होगा और उसके अंदर ऐसे अगर कोई बंदा चल रहा है तो ये समझो कि ये इन प्रीपोजिशन ही लेगा, ऐसा आपको जानकारी में रखना है। अच्छा जी, अभी इसमें अगली बात कर लूं मैं कि इनका प्रयोग जो है वो अपने समयावधि या जो ऋतुएं हैं इत्यादि के पहले इनका प्रयोग करते हैं। देखना, जैसे ही विल रिटर्न इन विंटर। अभी यहाँ पे वह सर्दियों में लौट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आया, इन विंटर आया। He will return
इन ए मंथ, तो यहाँ पे क्या आया, इन का प्रयोग हुआ। तो इस तरह से आपने जानकारी ली कि कभी कोई समय अवधि दी कि वह 1 साल में आ जाएगा, वह 1 साल में ये फिनिश कर लेगा, यानी जो भी अवधि दे, 1 सप्ताह, 1 महीना, एक जो भी है, उसके लिए किसका प्रयोग हो रहा है, इनका। ये बात भी रहे। चलो वो मैं एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा। विदिन भी जो है, विदिन यानी जो अंदर होता है, यानी जो समय अवधि होती है उससे पहले, उसके भीतर ही निपटा लेता है कोई काम, तो विदिन हो जाता है। तो इस तरह से इनका प्रयोग है। चलो ये समय अवधि बताई। अब मैं बात करूं अगली कि एट जो है वो भी तो समय के लिए होता है। एट का प्रयोग घड़ी के राउंड क्लॉक बताने के लिए। तो एट का प्रयोग घड़ी के राउंड क्लॉक बताने के लिए, मतलब ये हो गया कि जैसे ही रीड्स इंग्लिश एट 5 o'clock, he gets up at 4 o'clock। अगर ये बात अपने करें कि वह 4 बजे उठता है, वह 5 बजे अंग्रेजी पढ़ता है, घड़ी का जो भी समय है, 11 बजे ये करता है, 10 बजे ये करता है, ये सब बताने के लिए किसका प्रयोग हो रहा है, एट का प्रयोग हो रहा है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो है वो एट का प्रयोग है वो होता है। अपने बात करें, देखो एट का अगला प्रयोग मैं बता देता हूँ। एट का प्रयोग एक स्थान के निकट या ठीक या उचित जगह पर स्थित होने के लिए। ये बात समझना क्या कहना चाह रहा है। एट का प्रयोग जो है वो एक प्रॉपर प्लेस पे अगर कोई चीज़ स्थित होती है, खड़ी होती है, बैठी होती है, जो भी है, बट वहाँ पर अगर उसके निकट होती है, उसके पास होने का अभाव करती है, तो वहाँ पे एट का प्रयोग है। जैसे आई एम स्टैंडिंग एट द ब्लैक बोर्ड या जो वाइट बोर्ड है, तो मैं इस बोर्ड के निकट खड़ा हूँ। इसका मतलब यहाँ पे मेरा एक स्टैंड है, मैं यहाँ पर खड़ा हो सकता हूँ, ये जगह जो है वो यहाँ पर खड़े होने की है, तो एट आ गया। आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हो तो रेलवे स्टेशन पर खड़े हो तो ऑन द रेलवे स्टेशन नहीं है, एट द रेलवे स्टेशन है। आप नदी के किनारे पर खड़े हो तो एट द बैंक ऑफ रिवर होगा। आप कहीं एक ऐसे निश्चित स्थान पे खड़े हो, निश्चित स्थान के निकट हो, तो वहां पे हो। जैसे द पोस्टमैन इज स्टैंडिंग एट द डोर। पोस्टमैन दरवाजे पर खड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि पोस्टमैन जो है वो एक घर के पास में है, यानी सामने अपना जो है वो लेटर वगैरह जो है वो डिलीवर करने के लिए आया है, तो वह उस दरवाजे के निकट होने के लिए एट का प्रयोग लेगा। तो ऐसी स्थिति में ही इज वॉकिंग
एट द बैंक ऑफ रिवर। तो स्टूडेंट ऐसे आपने इन और एट के बारे में ये कुछ बातें जानी कि इनका प्रयोग कहाँ होना है और एट का प्रयोग कहाँ होना है। इनका प्रयोग देखो, जब कोई व्यक्ति की एक मनोदशा व्यक्त करनी हो तो भी अपने जो है वो इनका प्रयोग करते हैं। जैसे वह कन्फ्यूजन में है, वह अच्छे मूड में है, जैसा भी स्थिति होता है तो इनका प्रयोग करते हैं। तो इन और एट जो है वो मैंने साथ में लिया है, कहीं छोटे बड़े स्थान को बताना, कहीं भीतर होना या कहीं पास होना, इन सब के बारे में जानकारी हमें इन और एट से हो रही है। तो ये था अपना इन और एट, जो आप ठीक से इस क्लास को अच्छी तरह से देखें, पढ़ें